आप जानते हैं कि लैब्स की जो यात्रा आप उसके साथ ही रहे हैं पहले दिन से, और जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित लैब है वो तो आपके महाराष्ट्र में ही है, NIV पुणे। एक लैब से जो हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी, आज हमारे पास सारे देश में 837 लैब्स, जिसमें 602 ये गवर्नमेंट की और 235 प्राइवेट सेक्टर की लैब्स हैं। और अकेले कल हमने 1,55,186 टेस्ट सारे देश में किए। ये सब चीज़ें जानकर आपको सबको संतोष होगा कि भारत जो है वो विपत्ति के समय में भी अभूतपूर्व क्षमता को विकसित करना जानता है। और अभी तक मैंने देखा कि 52,16,526 सारे देश में अभी तक हमने इसके एंगल से टेस्ट किए हैं। मैंने इस मीटिंग को आने से पहले इस मीटिंग में थोड़ा आपका महाराष्ट्र का भी स्टडी करने का कोशिश किया। उसमें कोई कमी पेशी होगी तो आप ज़रूर हमें करेक्ट करेंगे। तो लगभग मैंने देखा कि 94,041 केसेस आपके यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी एक्टिव केसेस इसमें से 44,517 हैं और 42,638 लोग जो है वो रिकवर होकर घर जा चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण जो डेथ्स हैं उनका नंबर 3,438 है। और आपने भी लगभग 5,77,819 टेस्ट किए हैं, जिसमें करीब एवरेज जो मेरी जानकारी में आया है कि 15.71% जो है वो पॉजिटिविटी है। आपके अभी सारे जो 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस मिल रहे हैं, दे आर ऑल अफेक्टेड। और लगभग 3,750 आपने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हुए हैं। मैंने देखा कि जो हम लोग शुरुआत में बात करते थे, लगभग जो नंबर्स के दृष्टि से मुंबई, पुणे और थाने यहाँ पर ही ज़्यादा, जो मतलब कई हज़ार वाले जो नंबर्स हैं वो यहीं पर ज़्यादा हैं। मुंबई में 51,100 केसेस और 1,760 डेथ्स, पुणे में 10,073 केसेस और 429 डेथ, थाने में 14,499 केसेस और 347 डेथ्स। और मैंने एक चीज़ और भी नोट की कि आपके लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रिसेंटली दोबारा से री-इन्फेक्ट हो गए हैं। जलगांव है, वहाँ पर थोड़ा सा जो केसेस में मैंने देखा कि रूरल एरिया में थोड़े से ज़्यादा केसेस मुझे दिखाई दिए, लगभग 980। अर्बन में वहाँ कंपैरेटिवली 308 हैं। तो शायद वहाँ थोड़ा डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ ये, और इसमें जो मोर्टेलिटी डेथ रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया, 9.3%। तो जैसा मैंने अनुमान लगाया कि संभवतः रूरल सिस्टम से और अर्बन सिस्टम में ले जाने में शायद देरी होती होगी या जो भी कारण रहता होगा। ऐसे ही नासिक में, मालेगांव में और औरंगाबाद में ये भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई देता है। हमने जो अभी पिछले दिनों सीरो सर्वे जो किया था, उसमें आपके मुंबई में खासकर जो 36% के करीब, उसमें ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है मुंबई के अंदर। जो IgG के लेवल से उसमें 36% पॉजिटिव दिखाई दिए। और जो अच्छी बातें मुझे दिखाई दी कि जो धारावी, जो बहुत ज़्यादा शुरुआती हम जब मीटिंग्स आपसे करते थे उसमें बहुत ज़्यादा हमारी चिंता का कारण होता था, वहाँ पर जो है एक प्रकार से डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आता है। कुछ जो मेन मेरे को ध्यान में आया कि भाई जो इनसे डिस्कशन के बाद अपने ऑफिसर्स के साथ कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा शायद ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत हो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की दृष्टि से,
या जैसे आपको खुद भी एहसास होता है, हम लोगों को भी दिल्ली में बैठ के एहसास होता है कि मुंबई से आईसीयू बेड्स या वेंटिलेटर्स वगैरह या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की थोड़ा सा एक तरह से तंगी का ज़्यादा एक प्रकार से सूचनाएं मिलती हैं। एक आध बार दो बार तो आपको ध्यान होगा कि हमने आपके ऑफिस को फ़ोन किया किसी पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आपके ऑफिस से रिक्वेस्ट करके उनको आईसीयू बेड दिलाने में सहायता करें। और ये थोड़ा सा जो हेल्थ केयर वर्कर्स का जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, ये थोड़ा सा हमारे संज्ञान में आया। जैसे हम लोगों ने पहले भी सोचा था कि पिछली बार भी कुछ एरियाज़ के जो खासकर ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स या जो डीएम्स हैं, उनकी हम लोग जो है बातचीत सुने, अब और गहराई से ज़रा समझें कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जिसे कहते हैं लॉकडाउन को भी अनलॉक करने के लिए सारे देश में प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो अभी किस प्रकार की बातें, किस प्रकार की समस्याएं विकसित हो रही हैं और उसमें भारत सरकार विशेष रूप से अपने स्टेट्स की क्या मदद कर सकती है, ये हमारा थोड़ा आज की मीटिंग को आयोजित करने में और उसके माध्यम से विषय को समझने का उद्देश्य है।